जैसे कि आप देख सकते हो हमने अपना फ्लोर प्लान पूरा ये तैयार कर लिया है। ये हमारा साइट लेआउट था जो हमें मिला था। इसके बाद हमने इस पर प्लानिंग करी। प्लानिंग करने के बाद ये आप देख सकते हो ये हमारा एक ग्राउंड फ्लोर प्लान आ रहा है। फर्नीचर लेआउट्स भी इसमें है। डोर का लेआउट पूरा है शेड्यूल के साथ। ठीक है। किचन का लेआउट बना हुआ है। वॉशरूम का भी पूरा सेटअप हुआ है। ये स्टेयर्स हैं आपकी। अब ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है। 3 फ्लोर है हमारे। ग्राउंड फ्लोर में आपका ये जो 4 फीट है उसके बाद आपका घर स्टार्ट हो रहा है। हमने आगे 4 फीट का स्पेस छोड़ा हुआ है रैम्प के लिए और फुटपाथ या लॉन वगैरह के लिए। फर्स्ट फ्लोर पे हमने उस 4 फीट पे क्या कर लिया है, अपना बालकनी का सेटअप ले लिया। अब बालकनी जो लिया वो हाफ ली है, आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन जो सेकंड फ्लोर का लेआउट है उसमें हमने क्या किया हुआ है, पूरी बालकनी ली हुई है। ठीक है। तो जिगजैग करके लिया हुआ है आपकी। जिगजैग करके लेने में से क्या होता है कि आपका जो एलिवेशन होता है वो थोड़ा सा अच्छा आता है। बाकी आप चाहो तो इसकी बालकनी के लेंथ को सेकंड वाले को भी छोटा कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर आप कैसा देना चाह रहे हो कंसेप्ट उसका। वो आपको डिज़ाइन करना है स्केचअप में, एक्सटीरियर इसका। ठीक है। फ्लोर प्लान ये बना हुआ है, फर्नीचर पूरा सेटअप हुआ हुआ है। अब इसके बाद हम इसमें अपना नेक्स्ट काम करते हैं। जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो नीचे आप देखोगे तो वार्डरोब की पूरी कंप्लीट डिटेल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। शटर डोर है हमारा, ये आपके वार्डरोब की कंप्लीट डिटेल हो गई, जिसमें आपके अंदर ड्रॉर वगैरह का ये सेटअप आ रहा है। आगे के शटर ये आ रहे हैं हमारे। ठीक है। अंदर की डिटेल आप देखोगे, इनर डिटेल यहाँ दिखा रखी है। इसी में एक स्लाइडिंग डोर का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर का प्रोविजन भी हम लेके चल रहे हैं। ठीक है। इसमें जैसे अब यहाँ पे एक बेडरूम आ रहा है, बेडरूम की आप देखोगे तो टीवी यूनिट की डिटेल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। जहाँ पे साइड में शेल्फ है, ये टीवी यूनिट आ रही है, ये फ्लूटेड डिज़ाइन आ रहा है, ये प्लेन वॉल आ रही है हमारी। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक डिज़ाइन का सेटअप आ रहा है इस पर पूरा हमारा। अब यहाँ पे हमने और इसके साथ साथ यहाँ देखेंगे तो सेक्शन कट भी हमें दिखा रखे हैं स्टेयरकेस के। ठीक है। और ये हमारा ऊपर फ्रेम स्ट्रक्चर हो गया, जैसे आप देख सकते हो बीम है। ये हमारा ग्रिड कॉलम एंड ग्रिड लेआउट भी आ गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमारा क्या रह गया, अब इंटीरियर में हमने सबसे पहले फॉल सीलिंग के काम से स्टार्ट करते हैं। फॉल सीलिंग हम पहले बेडरूम 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉल सीलिंग अटैच कर लें सारे रूम्स में, वॉश और आपके ये हॉल वगैरह में। उसके बाद लाइटिंग का सेटअप स्टार्ट करेंगे। तो फॉल सीलिंग के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे एक लेयर बना ली है। आप देख सकते हो आर्किटेक्चर के लिए AR-ID- फॉल सीलिंग के नाम से आप देखेंगे तो हमने एक लेयर बना ली है ना। इस लेयर को एक्टिव कर लिया है। एक्टिव करने के बाद आप इसका कलर को चाहो तो चेंज कर लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर लिया, हल्का सा ग्रेइश येलोइश ले लिया। अब फॉल सीलिंग के लिए हमने क्या किया, पहले रूम की बाउंड्री के लिए रेक्टेंगल से कॉर्नर टू कॉर्नर बना दिया। यहाँ पे मैंने पहला कॉर्नर यहाँ दिया अभी के लिए, सेकंड कॉर्नर मैंने इधर दे दिया, इसको मैंने इस पर अटैच कर दिया। अब एक्चुअल में ये कॉर्नर क्या होने वाला है, हमारी वॉल की बाउंड्री होने वाली है, यानी कि सीलिंग की जो चारों तरफ की बाउंड्री होगी वो होगी हमारी। फॉल सीलिंग जाहिर सी बात है ट्रू सीलिंग से नीचे आती है हमारी। हम कोव फॉल सीलिंग दे रहे हैं। कोव फॉल सीलिंग कैसी होती है मैं आपको उसको दिखा भी देता हूँ। देख रहे हैं आप, इस टाइप की हमारी कोव फॉल सीलिंग होती है। अब इसके अलग अलग शेप्स आते हैं, जैसे आप देखेंगे तो इसके कॉर्नर्स को हल्का सा राउंड कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे तो शार्प कॉर्नर आ रहा है। ठीक है। इसमें कोव जो है वो आपका रिवर्स कोव्ड है, वो आपका क्या है देखेंगे तो वॉल पे आपके लाइट डाल रहा है। बीच का पूरा एक प्लेन फॉल सीलिंग का इफेक्ट आ रहा है हमारा, है ना। यहाँ पे देखेंगे तो ये कोव फॉल सीलिंग है। इस टाइप की फॉल सीलिंग हम कुछ अपने उसमें दे रहे हैं, तो हमने इसको मिनिमाइज़ किया। कोव फॉल सीलिंग के लिए आपका कोव का जो प्लेटफॉर्म होता है ये कम से कम आपका 450 से 600 mm का प्लेटफॉर्म होता है हमारा। तो अभी के लिए हमने यहाँ से क्या किया, चारों तरफ से 450 mm अंदर की तरफ ऑफसेट कर दिया। अच्छा, 450 mm ऑफसेट करने से पहले आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा क्या रहा है, विंडो आ रही है। तो विंडो आ रही है तो यहाँ पे हमारे क्या आएंगे, कर्टन आएंगे। कर्टन आएंगे तो यहाँ पे यानी कि हमें क्या देना होगा, एक पेलवेट देना होगा। हाइट टाइम हमेशा हम कोशिश करते हैं कि आपके जो कर्टन रॉड्स हैं वो दिखे नहीं, तो उसको दिखाने के लिए हमें एक पेलवेट देना पड़ता है। पेलवेट के अंदर आपका कर्टन रॉड्स छुप जाती हैं। तो कर्टन रॉड्स आएंगी तो यहाँ पे पेलमेट के लिए आपको क्या होगा, यहाँ से स्पेस को कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, आपका मिनिमम आपका अगर मैनुअल आपके कर्टन्स है तो आपको 150 mm यानी कि 6 इंच लेना पड़ेगा। सिंगल रॉड के हैं, डबल रॉड के हैं तो आपको ये 250 mm के आसपास लेना पड़ेगा। और अगर मोटराइज है तो भी आपको 250 से 300 mm लेना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी हम मोटराइज नहीं कर रहे हैं, हम सिंगल रॉड कर्टन्स लेके चल रहे हैं।
तो 150 ले सकते हैं। हमने 150 यहाँ से अंदर कर दिया। अंदर करने के बाद यहाँ से भी इसको आपको 150 और अंदर पुश करना पड़ेगा। कर दिया हमने। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखोगे तो इधर की तरफ हमारा क्या है, क्या आ रहा है, वार्डरोब आ रही है। तो वार्डरोब के ऊपर कोव नहीं दी जाती, मतलब कोव उसके बाहर देते हैं। तो हमने इसको आगे की तरफ ले लिया। आगे की तरफ लेने के बाद वापस से मैंने इसको 450 आगे पुश कर दिया। तो आप देखेंगे तो यहाँ तक आ गया हमारा। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे अब यहाँ इधर की तरफ हमारा ये क्या है, प्लेन वॉल आ रही है हमारी, तो हम इतने ही रखते हैं। लेकिन अगर इधर की तरफ टीवी यूनिट आ रही होती, शेल्फ आ रहा होता, तो हम इसको भी कोव को आगे रखते हैं। ये हमने इस तरीके से बना लिया। अच्छा, बनाने के बाद अब अगर आप देखेंगे तो सेंटर में इसके क्या लगेगा, हमारा फ़ैन लगेगा हमारा। ठीक है, तो मैंने एक काम किया, फ़ैन इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो हमने फ़ैन इंपोर्ट कर लिया है ना। अब फ़ैन इंपोर्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इसको सेंटर से पिक किया। पिक करने के बाद जो रूम का फॉल सीलिंग का सेंटर आ रहा है, हल्का सा बेड से ऑफ हो रहा है, लेकिन कोई इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे हमने दे दिया। अच्छा, अब फॉल सीलिंग जो हमारी पड़ेगी वो इससे इसके बीच में ही आएगी हमारी, है ना। हमने क्या किया, यहाँ से ऑफसेट किया इसको 50 mm अंदर। ये एक्चुअल में क्या होने वाला है 50 mm अंदर, ये हमारा आपकी स्ट्रिप लाइटिंग जो होती है वो हमारी कोफ के अंदर जो लाइट आती है वो होगी। तो लाइट दिखाने के लिए आपने क्या करना है, एक लेयर कमांड लेनी है, LA एंटर, न्यू लेयर बनाई, AR डैश ID डैश सीलिंग लाइट। ठीक है, और इसके कलर को आप चेंज कर लो। तो मैंने मैजेंटा कर दिया। मैंने फॉल सीलिंग लेयर को ही एक्टिव रखा है, अभी कट किया। मैंने अपनी स्लाइड को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसकी लेयर को आप चाहते हैं यहाँ से चेंज कर दो। कौन सा, सीलिंग लाइट में। लाइट का कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ से लाइट का कलर कुछ इस टाइप से ले लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ मैं, लाइट के कलर लेने के बाद मैंने इस लाइट को सेलेक्ट करके इसकी थिकनेस को बढ़ा दिया। ठीक, और इतना ही ना करके इसको क्या किया, हमने हिडन लाइन टाइप में कन्वर्ट कर दिया, जिससे डॉटेड शेप में हो जाए। आप चाहो तो येलो कलर के साथ जा सकते हो, या आप येलो कलर ले सकते हो, या आप जो कलर चाहो उस कलर में इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आप रेड कलर से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप रेड कलर भी ले सकते हो। ठीक है, हो गया इतना हमारा। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे क्या आएंगे, जो कोव आ रहा है हमारा, उस कोव में हमें लाइट देनी है। तो लाइट देने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया पता करना पड़ेगा हमें, कितने स्पेस में हम लाइट देना चाह रहे हैं, उसका एरिया पता चल जाएगा। तो उसके बाद जितने ल्यूमेन ऑफ लाइट की ज़रूरत होगी पर स्क्वायर फीट हमें पता है, हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपल क्या कर सकते हो, डबल एंटर कर सकते हो, एक तरीका। अब आप पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से स्टार्ट कर दो। वार्डरोब के अंदर तो के ऊपर तो लाइट लगेगी नहीं रूम, है ना, तो उस एरिया को छोड़ दिया हमने। और लास्ट पॉइंट देने के बाद एंटर करा। एंटर करा तो आप देखोगे नीचे हमारा यहाँ पे एरिया आ जाएगा। हमने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, कॉपी हो गया। अब ये एरिया mm स्क्वायर में आ रहा है, और हमें जो ल्यूमेन है वो हमें दे रखा है स्क्वायर फीट में। रूम बेडरूम के लिए कितने ल्यूमेन चाहिए होता है, हमें 10 से 20 ल्यूमेन चाहिए होता है। हम 20 के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, पहले इसको स्क्वायर mm से स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, QC एंटर किया, क्विक कैलकुलेटर, यहाँ से लेंथ की जगह पे हम एरिया पे गए, स्क्वायर mm हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम स्क्वायर फीट में, और mm वाली वैल्यू को हमने यहाँ से पेस्ट करके एंटर कर दिया। तो आप देखोगे 149.64 यानी कि 150 स्क्वायर फीट लगभग आ गया हमारा एरिया। अब ल्यूमेन कितने चाहिए थे हमें बेडरूम के लिए,
बेडरूम के लिए हमें ल्यूमेन चाहिए थे 20 पर स्क्वायर फीट, यही चाहिए थे। हमारा बेडरूम का एरिया कितना आ रहा है 150, तो यानी कि कितने ल्यूमेन हो गए 150 इंटू 20 300 3000 3000 ल्यूमेन हो गए हमारे। अब हमें ये चेक करना होगा कि 3000 ल्यूमेन के लिए कितने वॉट ऑफ लाइट की ज़रूरत होगी। वो कैसे चेक करेंगे 3000 लूमियन टू वॉट। 3000 ल्यूमेन के लिए आप देखोगे यहाँ पे दो टाइप की लाइट दे रखी है, इनकैंडिसेंट, ठीक है, और एलईडी लाइट। हम एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। कितने वॉट ऑफ लाइट की ज़रूरत है हमें 32 वॉट की लाइट। 32 वॉट ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया, हमें टोटल वॉटेज 32 की देनी होगी, ठीक है। अब आप जब लाइट खरीदने आते हो तो उसके साथ वॉटेज और ल्यूमेन दोनों लिखे होते हैं, ठीक है। तो 3000 ल्यूमेन के लिए 32 वॉट ऑफ लाइट की ज़रूरत है। 32 वॉट को क्या कर सकते हैं हम 10-10 वॉट के 3 लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी लाइटिंग दी जाती है हमेशा ऑड नंबर में ना देके इवन नंबर में लाइट दी जाती है, ठीक है। तो इवन नंबर में 3 की जगह पे कितने लगेंगे 4, तो हम 4 10-10 के दे सकते हैं, उससे भी हमारा काम चल जाएगा क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि हम कम वॉटेज की ज़्यादा लाइट लगा दें, उससे क्या होगा लाइट चारों तरफ फैलती भी आएगी हमारी। सो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कैलकुलेट करें, सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं 7.5 वॉट की लाइट दे रहा हूँ, तो 7.5 इंटू 7.5 इंटू 4 30, और अगर 9 इंटू 4 करें 36, तो 9 वॉट की तो हमें 4 लाइट लगानी पड़ेगी। अगर हम 7.5 से जाएंगे तो हमें 4 नहीं देनी पड़ेगी, फिर 6 लाइट देनी पड़ेगी, ठीक है। वो थोड़ा सा ज़्यादा चला जाएगा हमारा, क्योंकि 5 लाइट तो हम देंगे नहीं, ठीक है। तो या तो हम 9 वॉट की 4 लाइट दे दें, उससे हमारा काम हो जाएगा। अब वो 4 लाइट कहाँ दे सकते हैं हम, चारों कॉर्नर पे दे सकते हैं, या 2 इधर दे दें 2 इधर दे दें, 4 पूरी हो जाएगी हमारी। लुक की वजह से सिंथेटिक अच्छा नहीं आता ऑड का, इसी वजह से हम ऑड लाइट देते नहीं हैं, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ लाइट के फेयर इवन ही देते हैं जनरली। बहुत कम जगह होंगी जहाँ पे आपको ऑड नंबर ऑफ लाइटिंग देखने को मिलेगी, वो पेयर लाइटिंग होती है, 3 का पेयर एक साथ डाल दिया, वो तो हो सकता है, लेकिन आपकी जनरली हम इवन नंबर ऑफ लाइटिंग ही देते हैं। या हम एक काम कर सकते हैं कि थोड़ी ज़्यादा वॉट की दे दें, थोड़ी कम वॉटेज की डाल दें, ये भी किया जा सकता है आपका। जैसे कि 4 लाइट हमने इधर दे दी, ठीक है, 2 लाइट हमने सेंटर पे डाल दी, ऐसे भी कर सकते हैं हम। और जो सेंटर पे डालेंगे ये कम वॉटेज की डाल दें। साइजिंग सेम भी आ जाता है सर, लाइटिंग की वॉटेज अलग आती है, ठीक है। खैर हम यहाँ पे 4 लाइट ही रख रहे हैं अभी 9 वॉट की, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर कर देते हैं, ठीक है। सो लाइट के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से लाइन ली और यहाँ से इधर कनेक्ट कर दिया, यहाँ से दूसरी वॉल पे कनेक्ट कर दिया। डिवाइड कमांड पे गए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमें 2 लाइट देनी है, हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, ताकि एक इधर आएगी, एक छोड़ के दूसरी इधर आ जाएगी हमारी, ऐसे इधर की तरफ रहेगा। लाइट के लिए हमने सर्किल लिया, सी एंटर किया, सेंटर पॉइंट दिया, डी एंटर किया, 100 डाया का सर्कल बना दिया, और मैंने इसको 15 mm अंदर ऑफसेट कर दिया। इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने इनकी लेयर को फॉल सीलिंग लाइट आ रहा है इसी में रखा, सॉरी फॉल सीलिंग में आ रहा है, मैंने इसको फॉल सीलिंग से चेंज करके सीलिंग लाइट में कन्वर्ट कर दिया। इसको हमने ब्लॉक बनाया, बी एंटर,
दिया मैंने इसको डाउन लाइट। और कहाँ लग रही है? सीलिंग। माउंट कहाँ हो रही है? सीलिंग पे। और किधर की तरफ फोकस कर रही है वो? डाउन की तरफ। तो इसको हम कहेंगे सीलिंग डाउन लाइट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, पिक पॉइंट पे गए, पिक पॉइंट दे दिया, ओके कर दिया, ओके किया, ब्लॉक बन गया हमारा। इन दोनों लाइट को हमने क्या कर दिया? क्या करेंगे? मिरर कर देते हैं आगे दोनों। इसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, बेड के दोनों साइड ना एक एक पेंडेंट लाइट और दे रहा हूँ, एडिशनल लाइट। नाइट में जैसे नाइट के टाइम पे कोई बुक रीड कर रहा है ना, तो उसके लिए पेंडेंट लाइट हम देते हैं अलग से। तो पेंडेंट लाइट के लिए हमने फिर से अलग से एक सर्किल बनाया, सी एंटर किया, डी एंटर किया, 100 डाया का मैंने सर्किल ले लिया। यहाँ से मैंने 75 का एक लाइन बनाई, एरे पे गया, पोलर, सेंटर पॉइंट दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 दिए, ओके कर दिया, हैच पे गया, पिक पॉइंट, सॉलिड कलर हैच कर दिया, सबको सेलेक्ट करके सीलिंग लाइट कर दिया हमने इसको। इसके कलर को मैंने इसको डार्क ग्रीन कर दिया। ठीक है, 10 mm अंदर ऑफसेट कर दिया, बल्कि मैंने इसको हैच को अलग रखा, वापस से हैच एंटर किया, इस पे हैच कर दिया अंदर, इसको मैच कर दिया। ठीक है, इसको ब्लॉक बनाया, इसका नाम दे दिया मैंने पेंडेंट लाइट। इसको मूव करके इसके ऊपर डाल दिया, साइड टेबल के जस्ट ऊपर, बेड के साइड में। और इस लाइट को भी हमने मिरर कर दिया। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, उसके ऊपर से इन चीज़ों को हटा देता हूँ। ठीक है, पेंडेंट लाइट आ गई हमारी। और तो कोई लाइट की ज़रूरत नहीं है इसमें। हमने अपने इनको राइट क्लिक करके सेलेक्ट सिमिलर करके डिलीट कर दिया, और इस लाइन को भी डिलीट कर दिया, सेंटर लाइन को भी डिलीट कर दिया। अब मैं हाई एंड लाइट में दे रहा हूँ, तो मुझे ये पेयर लाइट डालनी पड़ेगी। तो पेयर लाइट के लिए मैंने, आपको याद होगा, तो ब्लॉक बना रखा था, मैंने इसको ओपन किया, इसको मैंने इधर की तरफ मूव कर दिया, 55 5 और मूव कर दिया। ठीक है, तो आप देखोगे पेयर लाइट आ गई हमारी, लगे पेयर लाइट। ठीक, अच्छा, तो लाइट लगा दी हमने, फॉल सीलिंग सेटअप कर दी। अब हैच कमांड पे गए, एच एंटर किया, कितने एरिया फॉल सीलिंग के
पे फॉल सीलिंग हो रही है उसको दिखाने के लिए एच एंटर किया हमने। एच एंटर करने के बाद आपको यहाँ से जाना है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद ये वाला इनर बाउंड्री थी हमारी, मैंने इसको सेलेक्ट किया, और ये वाली आउटर बाउंड्री थी, मैंने इसको सेलेक्ट किया। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो क्या किया उसने, आउटर से इनर के बीच वाले एलिमेंट को हैच कर दिया। हैचिंग पैटर्न मैंने यहाँ से सैंड का ले लिया, कंक्रीट के बाद मिलता है हमें सैंड, ठीक है। कलर मैंने हल्का सा येलोइश ले लिया, और मैं वापस से यहाँ पे हैच कर दिया हमने, लेकिन ये तो कटआउट लगेंगे इसमें से, है ना, तो उसके लिए मैंने हैच एडिट लिया इसका। ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, और ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाके हमने अपने ब्लॉक्स को इनको सेलेक्ट कर दिया। तो अगर मैं इसको मूव करके अलग रखता हूँ, ब्लॉक मैं अंदर वाले सर्किल को डिलीट किया, क्लोज ब्लॉक से चेंज, इसको वो नहीं हुआ क्या। अच्छा, वापस से मैं हैच हो जाता हूँ, एच एंटर, और मैंने टी एंटर किया, ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, ओके, इनको सेलेक्ट कर दिया। अब देखोगे उसने इनके ऊपर से हैचेस को हटा दिया, ठीक है। तो ये फॉल सीलिंग इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। पीओपी जो कवर होगा ना आपका, कोप बनेगा, उसको हमने इस तरीके से दिखा दिया। वार्डरोब के ऊपर भी तो रहेगी ना, वार्डरोब आपकी फॉल सीलिंग से ऊपर थोड़ी चली जाएगी। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं इस वाले, अच्छा सेम मैनर में वाले बेडरूम की भी फॉल सीलिंग आपकी कर हो जाएगी। आपको सिंपल क्या करना है, रेक्टेंगल पे जाना है, पहला कॉर्नर लिया, सेकंड कॉर्नर दे दिया, उसको ऑफसेट कर दिया, कितना 450 कर दिया। यहाँ से इसको हमने इसके लेवल तक मिलाया। अब इसके बाद जिगजैग करने का कोई मतलब तो बैठता नहीं है ना, मतलब हम यहाँ से इसको इधर लेके आए, फिर इधर लेके आए, फिर इधर लेके आए, तो उससे ज़्यादा हम उसको क्या कर दें, हम बेटर है स्ट्रेट कर दें उसको, है ना। अच्छा, और उसके बाद इधर से फिर हमने इसको 450 का गैप दे दिया। अब यहाँ हमारा साइड टीवी यूनिट भी आ रहा है, तो टीवी यूनिट पे के ऊपर हमारा क्या होगा, शेल्फ वगैरह इधर भी आएंगे हमारे, तो हमने इसको भी यहाँ से भी आगे ले लिया 150 mm के रेस्पेक्ट में, यहाँ से भी आगे ले लिया। अब इसके सेंटर पे हम क्या दे देते हैं, फैन, यहाँ हमने अटैच किया था, सेंटर पे फैन दे दिया। हाँ, आप जब फैन दोगे तो आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करना, जो आपकी स्कोप है उससे फैन ना उसके अंदर आए, ठीक है। अच्छा, इसको हमने 40 mm ऑफसेट कर दिया, और इसको क्या कर दिया, मैच कर दिया, डन। लाइन कमांड पे गए, यहाँ से मैंने यहाँ तक लाइन बनाई, इसके एंड से यहाँ तक कनेक्ट कर दिया, और इसके एंड को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। फिर से वही किया, DIV एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, 4 सेगमेंट में डिवाइड किया, कॉपी कमांड पे गए, MTP एंटर किया मैंने, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, मिडिल से पिक कर लिया, यहाँ से उठा के इधर रख दिया और इधर रख दिया।
इसके अबाउट मिरर कर दिया, है ना। अब अगर यहाँ पे भी पेल्वेट आ रहा है तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, आगे देना पड़ेगा। आप पेल्वेट नहीं दे रहे हो, आप रॉड वाला दे रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो क्योंकि फ्रंट साइड था तो यहाँ पे हमने पेल्वेट देना ही देना था। ये आपका रियर बेडरूम है अंदर वाला, अगर आप पेल्वेट देना चाह रहे हैं तो आप फिर इसको और अंदर पुश करेंगे, ठीक है। उस केस में आपको ये वाली फॉल सीलिंग को और पीछे की तरफ लेना पड़ेगा, आप ज़्यादा गैप यहाँ पे नहीं दे पाएंगे फिर। जैसे हमने 450 का गैप लिया है ना यहाँ, क्योंकि फिर फॉल छत काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाएगी हमारी, इसलिए तो यहाँ से हो सकता है कि आप इसको इस गैप को और कम करना पड़े। अच्छा, पेंडेंट लाइट हमने यहाँ पे दे रखी थी, हम उसी पेंडेंट लाइट को कॉपी कर लेते हैं। और दोनों तरफ हमने पेंडेंट लाइट दे दी। डन। अब बच्चा कौन सा एरिया, ये वाला हमारा लिविंग रूम और डाइनिंग। अब बीच में बीम आ रहा है ना, तो बीम, क्योंकि बीम बीच में आ रहा है तो फॉल सीलिंग को मुझे दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा इसमें। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले एंड टू एंड आप इसके मिडिल तक का मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, ये आ गया। ऐसे इधर की तरफ के लिए भी आप एक रेक्टेंगल से इसको बना, अब ये रेक्टेंगल इसका अंदर चला गया तो आप इसको मूव करके आगे, ठीक। ऑफसेट पे गया मैं 450 mm का, मैंने यहाँ से इधर ऑफसेट ले लिया और यहाँ से इधर ऑफसेट ले लिया। अब ये गैप अपने आप में कितना हो गया होगा, मैंने, अच्छा इस वाले पे भी हैच करके इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। हैच एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इनको रिमूवल के लिए सेलेक्ट कर दिया, अब यहाँ पे गैपिंग कितनी ज़्यादा हो जा रही है हमारी, डबल हो गई होगी। क्या डबल होनी चाहिए यहाँ पे गैप, है ना। तो सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, 450 का हाफ कितना होता है, हैं? 225 अंदर कर दिया और इसको भी 225 स्ट्रेच करके अंदर कर दिया, ठीक है। अब चारों तरफ से 450 का हो गया, 40 mm दोनों तरफ से अंदर पुश कर दिया, हो गया। ट्रिम कमांड पे जाके मैंने इन दोनों को ट्रिम कर दिया और जे एंटर करके दोनों पे ज्वाइन लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब इस पर भी लाइट देने की बारी आ रही है हमारी। लाइट देने के लिए डबल ए एंटर किया मैंने, ओ एंटर किया, रेक्टेंगल तो बनाया हुआ है ना, इसको सेलेक्ट कर दिया, इस साइज को कॉपी कर लिया, QC क्लिक किया और यहाँ पे जाके पेस्ट करके एंटर कर दिया। कितना हो गया, 300 स्क्वायर फीट हो गया। 300 स्क्वायर फीट के लिए हमने यहाँ पे कितने वाटेज की लाइट दी है, 9 वाट की, ठीक है। तो 9 वाट के 300 को डिवाइड कर देते हैं किससे, 33, यानी कि 34 लाइट लगेगी अगर हम 9 वाट की देते हैं तो 34 लाइट ज़्यादा हो जाएगी काफ़ी, है ना। तो हम यहाँ पे ज़्यादा वाटेज की लाइट देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। यानी कि 20 वाट या 25 वाट की एक लाइट देते हैं, तो 20 वाट की लाइट देंगे तो 15 लाइट बैठेगी, 15 तो नहीं देंगे, 16 लाइट देंगे। फिर 16 लाइट में क्या कर सकते हैं, 16 लाइट को पूरे एरिया में तो देना है हमें, है ना। तो 16 लाइट में हम क्या कर सकते हैं, ये वाली लेंथ हमारी ज़्यादा आ रही है, ठीक, इधर वाली लेंथ कम आ रही है, तो अगर हम 2 लाइट इधर दें, 2 इधर दें और 2 इधर आएंगी हमारी, तो 2 तो 4 और 2 6 लाइट चली गई, बची कितनी 10, 5 इधर आ जाएंगी, 5 इधर आ जाएंगी, एक बीच में, 2 इधर 2 इधर, ऐसे हो जाएगा काम हमारा। तो हमने क्या किया, पहले एक सेंटर लाइन ली, ले ली, एक लाइट तो हमारी यहाँ सेंटर पे आनी है हमारी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक लाइट को कॉपी करके
यहाँ से उठा के इधर रख दिया। अब इसमें हम 20 वॉट की एक सिंगल लाइट ना देके पेयर लाइट का यूज़ करेंगे, 10-10 वॉट की 2 पेयर लाइट लगा देंगे। इसको हमने क्या किया, रोटेट किया मैंने इधर की तरफ, और MTP लिखकर यहाँ रख दिया। इसको मूव करके मिडल पे डाल दिया 2 to 5 पे। ये आ गया। लाइन ली हमने, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है। अब DIV एंटर किया, डिवाइड कमांड। कितनी लाइट देनी है हमें? 5 तो पूरे पे थी ना। मैंने पूरे ही अटैच कर दिया। अभी DIV एंटर किया, सेलेक्ट किया, 6 में तोड़ा, 1 2 3 4 5, है ना। कॉर्नर वाली तो आएगी नहीं हमारी, इधर भी कॉर्नर वाली नहीं आ रही। 6 में तोड़ दिया हमने इसको। अब हमने क्या किया, कॉपी किया इसको, थोड़ा सा हल्का सा आउट हो रही है वो, ठीक है कोई बात नहीं। एक हमने इधर दी, एक हमने यहाँ पे दी, 1 2 3 4 5। ये आ गई लाइट हमारी। ये लाइट इधर की तरफ डायरेक्ट मिरर हो जाएंगी हमारी। क्या हुआ भाई? अच्छा, मिडिल वाली लाइट। ठीक है। आप चाहो तो ऐसे लगा सकते हो, या आप चाहें तो इसको रोटेट करके लगा सकते हैं। मैं रोटेट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे 2 लगानी है। कॉपी पे गए, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ रखा, सेंटर लाइन को डिलीट किया। लाइट्स आ गए हमारे। ठीक है। फैन भी अटैच कर देते हैं। अब इस एरिया में जाहिर सी बात है कम से कम 2 फैन तो आएंगे हमारे, है ना। हाँ जी। क्या ये टीवी यूनिट के ऊपर आ रही है? हाँ, इसको आप चाहो तो थोड़ा सा आगे मूव कर देना, सेंटर में ना लगा के थोड़ा सा आगे। टीवी यूनिट के ऊपर आ रही है। ठीक है। लाइटिंग हो गई हमारी सेट प्रॉपर। फैन भी आ गए। ऐसे ही किचन में आ जाएगी आपकी। अब किचन में आपकी लाइट, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक लाइन दी। पहले यहाँ तक अटैच कर दिया इसको, यहाँ से 300 बैक ले लिया, और यहाँ से यहाँ तक दे दिया। अब मैंने DIV एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, 3 सेकंड में तोड़ दिया।
सीक्वेंस में हमने लाइट दे दी। यहाँ पे इसके ऊपर हॉब लगेगा, हॉब के लिए हॉब की लाइट अलग होती है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे लाइट देने की ज़रूरत है। जहाँ पे क्लीनिंग कर रहे हैं हम वहाँ पे हमने एक लाइट दे दी क्योंकि उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, और एक लाइट यहाँ फ्रिज के पास दे दी, और इसके सीक्वेंस में उसमें भी आ गई सीक्वेंस में। ठीक है, फॉल सीलिंग आएगी इसमें भी। अब किचन में हमें कोफ देने की ज़रूरत नहीं है, तो स्पेस ही नहीं बच रहा है हमारा, तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल कमांड पे जाएंगे, पूरी फॉल सीलिंग लेंगे किचन के लिए। तो फॉल सीलिंग दिखाने के लिए H एंटर किया, H सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, ठीक है, ये हो गया हमारा किचन। तो पूरा फॉल सीलिंग पे ही दे दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइट्स का सेटअप तैयार। अब आप इसमें एक काम कर सकते हो, एल एंटर किया, फॉल सीलिंग के लिए मैंने AR एंटर डैश ID डैश POP सीलिंग। ठीक है, इसके लिए एक लेयर बना लिया अलग। ठीक है, अब इस लेयर को अलग क्यों बना रहा हूँ, इस लेयर के अंदर ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को मैंने यहाँ से 50% कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने कट किया और मैंने क्या किया, ये जितनी भी एलिमेंट हैं फॉल सीलिंग वाले सबको सेलेक्ट किया और इसकी लेयर को POP सीलिंग में डाल दिया। ठीक है, लेकिन अभी देखने में कोई फ़र्क हमें दिखा यहाँ पे या नहीं दिख रहा? क्या फ़र्क दिखा बताइए? देखिए, और ज़्यादा डिम दिखाना है, लेयर पे जाके आप इसको और डिम कर दो। ठीक है, इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी आपकी डिम हो जाएगी। अच्छा, इसमें मैं स्ट्रिप लाइट के लिए ये दिखा देता हूँ। हो गई तैयार हमारी, है ना? इस तरीके से हम अपने उसके अंदर क्या कर सकते हैं, फॉल सीलिंग का अरेंजमेंट कर सकते हैं, उसमें लाइट दे सकते हैं। बताइए, समझ में आया इतना? ये करके लेके आना है आपको पहले इतना, उसके बाद फिर आगे का काम स्टार्ट करेंगे।